हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल लर्नर्स ऑफ द 360। तो फ्रेंड्स, आज जो हम टॉपिक कवर करने जा रहे हैं उसका नाम है इंटरनेट सिक्योरिटी। तो फ्रेंड्स, ये टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है आज के टाइम में, जबकि आज हम इंटरनेट का यूज़ बहुत ज़्यादा कर रहे हैं। हम हर काम जो है वो इंटरनेट की मदद से कर रहे हैं, चाहे वो डॉक्यूमेंट को भेजना हो मैसेजिंग ऐप के थ्रू, किसी को ईमेल करना हो, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करनी हो, कोई भी काम करना हो तो उसके लिए हम इंटरनेट का इस्तेमाल करते हैं। तो फ्रेंड्स, इंटरनेट पे हम जितने भी डॉक्यूमेंट्स ट्रांसफ़र करते हैं या जितने भी हम कोई काम करते हैं, उसको हमें ये सुनिश्चित करना बहुत ज़रूरी होता है कि वो सिक्योर हैं कि नहीं हैं। क्योंकि फ्रेंड्स, आजकल बहुत ही ज़्यादा जो है अटैक्स हो रहे हैं हैकर्स की तरफ से इंटरनेट पे, क्योंकि जो जितने भी जो कॉमन मैन है जो इंटरनेट यूज़ करते हैं डेली पर्पस में मैसेजिंग करने के लिए, ईमेल भेजने के लिए, उनको ही टारगेट किया जाता है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि उस इंटरनेट जितने भी हम मैसेजेस को सेंड करते हैं अपने फ्रेंड्स या पर्सनल लाइफ में या प्रोफेशनल लाइफ में, वो मैसेजेस जो है वो सिक्योरली पहुंच सके दूसरे पर्सन के तक। ठीक है, तो इसीलिए ये टॉपिक बहुत ही ज़रूरी है, और ये टॉपिक जो आता है वो नेटवर्क सिक्योरिटी के अंडर आता है। तो आज हम जो टॉपिक देखेंगे वो देखेंगे इंटरनेट सिक्योरिटी। ठीक है, तो आज को आपको पता ही है जो इंटरनेट है वो लूजलेस कनेक्शन है, मींस वो नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स के साथ बना हुआ है। तो आज हर जो जिसके पास फ़ोन है, सिस्टम है, लैपटॉप है, वो हर कोई जो है वो इंटरनेट से कनेक्टेड है। पर हैकर्स क्या करते हैं आजकल, फेक फ़ोन कॉल्स कर लेते हैं, फेक ईमेल्स भेज देते हैं। तो उससे क्या होता है, कुछ लोग जो है वो फंस जाते हैं और जो अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन होती हैं वो शेयर कर देते हैं, जो कि सिक्योरिटी के पर्पज़ से बहुत बड़ी जो है वो नाकामी है। तो इसीलिए जितनी भी आज MNCs कंपनीज़ हैं, जैसे फेसबुक है, ट्विटर्स हैं, या गूगल है, माइक्रोसॉफ्ट है, तो इनके भी जितने भी डाटा सर्वर्स होते हैं जहाँ पे हमारी इंफॉर्मेशन को सिक्योर रखा जाता है, सेव किया जाता है, वहाँ पे भी हैकर्स अटैक करना स्टार्ट कर रहे हैं। या ये कंपनीज क्या कर रही हैं, जैसे व्हाट्सएप में अभी लास्ट टाइम क्या हुआ था कि व्हाट्सएप में जो था, जो फेसबुक ने खरीदी थी, तो उसमें उन्होंने अपना डेटा जो है यूज़र्स का बेच दिया था, जिसमें उनके यूज़र्स नेम और पासवर्ड्स थे। तो ये बहुत ही बड़ी ब्रीचेस हैं। तो इसीलिए जो जितने भी कंट्रीज़ हैं, वो जितने भी इनके नेटवर्किंग प्रोफेशनल्स होते हैं या सिक्योरिटी प्रोफेशनल्स होते हैं, वो ये देखते हैं कि जितना भी हमारा डेटा है, यूज़र्स हमारे साथ अटैच हैं, उनका डेटा जो है वो सिक्योर है। तो आइए देखते हैं इसमें हम देखेंगे कि इंटरनेट सिक्योरिटी की डेफिनेशन क्या होती है और कितने टाइप्स की इंटरनेट सिक्योरिटी को हम कर सकते हैं अपने पासवर्ड यूज़र्स को प्रोटेक्ट करने के लिए, और हम क्या तरीके अपना सकते हैं जिससे कि हमें इंटरनेट सिक्योरिटी को अपने सिस्टम में यूज़ कर सकें। ठीक है, तो फ्रेंड्स, आइए सबसे पहले हम डेफिनेशन देखते हैं कि इंटरनेट सिक्योरिटी क्या होती है। तो इंटरनेट सिक्योरिटी इज़ अ ब्रांच ऑफ कंप्यूटर सिक्योरिटी दैट डील स्पेसिफिक विद द इंटरनेट बेस्ड थ्रेट्स। ठीक है, तो ये एक ब्रांच होती है कंप्यूटर सिक्योरिटी की जो कि इंटरनेट बेस्ड थ्रेट्स के साथ डील करती है। ठीक है, तो ये थ्रेट्स कई प्रकार के हो सकते हैं, जैसे हैकिंग हो गया, वायरसेस हो गए, मॉलवेयर हो गया, आइडेंटिटी थेफ्ट हो गया। तो ये बहुत सारे टाइप्स के थ्रेट्स हो सकते हैं जो कि यूज़ किए जाते हैं कोई भी डाटा को चोरी करने के लिए। तो हैकिंग में क्या होता है कि कोई भी अनऑथराइज्ड पर्सन जो होता है वो आपके सिस्टम को कंट्रोल कर लेता है, आपके ईमेल्स को कंट्रोल कर लेता है, आपकी वेबसाइट को कंट्रोल कर लेता है। तो ये होती है हैकिंग। और मालवेयर क्या होता है कि वो आपके सिस्टम में किसी भी सोर्सेज के थ्रू आ जाता है इंटरनेट की मदद से, और आपके सिस्टम में के डेटा को डैमेज कर देता है और आपके सिस्टम को इनसिक्योर बना देता है, ताकि उसमें और भी ये जो है वायरसेस अटैक कर सकें।
और आइडेंटिटी थेफ्ट क्या होती है कि एक हैकर जो होता है वो किसी पर्सन की या किसी सेलिब्रिटी की डिटेल्स को चोरी कर लेता है, क्रेडिट कार्ड, बैंक अकाउंट इंफॉर्मेशन या उसके जितने भी और पर्सनल इंफॉर्मेशन होगी उसको चोरी कर लेता है और उसको रिलीज़ करने के बदले में बहुत सारी पैसे की डिमांड कर देता है। ठीक है, तो ये जो मेजर जो है ये थ्रेट्स होते हैं जो इंटरनेट पे या हैकर्स या कोई भी अनऑथराइज्ड पर्सन्स यूज़ करते हैं इंफॉर्मेशन को चोरी करने के लिए। तो इंटरनेट की सिंपल टर्म्स में अगर हमें समझना हो तो इंटरनेट सिक्योरिटी क्या होती है कि डेटा और इंफॉर्मेशन को प्रोटेक्ट करना शेयर्ड एनवायरनमेंट में या अनशेयर्ड एनवायरनमेंट में। ठीक है, तो इसमें लिख सकते हैं आप कि इन सिंपल वर्ड्स इंटरनेट सिक्योरिटी मीन्स प्रोटेक्टिंग डेटा और इंफॉर्मेशन stored or shared over the internet, and it could be anything, a simple image file, text file or confidential file like password, credit card numbers or any other things। ठीक है, तो इंटरनेट सिक्योरिटी की ऑब्जेक्टिव्स या पर्पस क्या होती है, इसकी सबसे बड़ा ऑब्जेक्टिव ये है कि इज टू इस्टेब्लिश द रूल्स एंड मेजर्स टू यूज अगेंस्ट अटैक्स ओवर द इंटरनेट। सेकेंड पर्पस क्या है, to secure your Gmail account, Facebook account or any online bank accounts and other social media accounts। ठीक है, थर्ड पर्पस क्या है, to provide the security to your sensitive data that is stored online। क्योंकि आजकल हम क्लाउड्स का बहुत यूज़ कर रहे हैं, क्लाउड कंप्यूटिंग का बहुत यूज़ कर रहे हैं, तो क्लाउड कंप्यूटिंग में हमारा डेटा जो है वो डिफरेंट क्लाउड्स में पड़ा होता है, तो उसको सिक्योर करने के लिए हमें इंटरनेट सिक्योरिटी चाहिए। सो लास्ट पर्पस क्या है, टू प्रोवाइड द सिक्योरिटी टू योर ऑनलाइन ट्रांजैक्शन एंड प्राइवेसी टू योर ऑनलाइन कम्युनिकेशंस। तो जितनी भी हम सोशल ऐप्स यूज़ करते हैं, सोशल वेबसाइट्स यूज़ करते हैं, तो उनमें भी हमने बहुत सारा जो है मैसेजेस या अपनी पिक्चर्स वगैरह शेयर की होती हैं, तो उनको प्रोटेक्ट करने के लिए हमें इंटरनेट सिक्योरिटी की मदद चाहिए। और जितने भी हम ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करते हैं, कोई भी चीज़ परचेज़ करते हैं अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट्स या और भी जितनी ई कॉमर्स वेबसाइट्स हैं, उनको भी अपना क्रेडिट कार्ड इंफॉर्मेशन को सिक्योर करने के लिए हमें सिक्योरिटी चाहिए होती है, इसीलिए हम इंटरनेट सिक्योरिटी की मदद लेते हैं। तो हमारे पास बहुत सारी इंटरनेट सिक्योरिटी प्रैक्टिसेस हैं जिनकी मदद से हम अपना जितना भी डेटा है वो सिक्योर कर सकते हैं। तो सबसे पहली जो इंटरनेट सिक्योर प्रैक्टिस है वो है कि हम स्ट्रॉन्ग पासवर्ड यूज़ करें। जनरली हम पासवर्ड वो रख देते हैं जो बहुत ही इजीली गेस किया जाता है अनऑथराइज्ड पर्सन्स के, अनऑथराइज्ड या हैकर्स से। ठीक है, जैसे हमने अपना कोई कलर, फेवरेट कलर रख दिया, अपने फ्रेंड का नाम लिख दिया, रिलेटिव का नाम रख दिया, अपने कार का नंबर लिख दिया, बाइक का नंबर लिख दिया, मोबाइल नंबर लिख दिया, तो ये बहुत ही, या अपने बच्चे का नाम लिख दिया, या अपना नाम लिख दिया, या अपना डेट ऑफ बर्थ लिख दिया, तो ये बहुत ही ईजिली गेस किया जाता है हैकर्स की तरफ से। तो हमें वो हमने वो पासवर्ड रखना है जो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग हो, वो कोई गेस ना कर सके, और इसमें कॉम्बिनेशन हो अल्फा न्यूमेरिक और स्पेशल कैरेक्टर्स का। ठीक है, तो सबसे पहली प्रैक्टिस क्या है कि हमें स्ट्रॉन्ग पासवर्ड्स जो है वो रखना है ताकि कोई भी पासवर्ड हमारा गेस ना कर सके। और दूसरा ये है कि हमें अपने पासवर्ड को फ्रीक्वेंटली चेंज करते रहना है 2 या 3 हफ्ते बाद, ताकि हमारा जो अकाउंट है वो सिक्योर रख सकें। ठीक है, तो सबसे पहला क्या हमने देखा कि हमें स्ट्रॉन्ग पासवर्ड रखना होता है। ठीक है, और उस पासवर्ड रखने के लिए कुछ गाइडलाइंस भी हैं, आइए वो भी देखते हैं। ठीक है, सबसे पहली गाइडलाइन है कि हमें अपने पासवर्ड की जो लेंथ है वो एटलीस्ट 12 to 14 कैरेक्टर्स की होनी चाहिए। बहुत छोटा पासवर्ड भी नहीं होना चाहिए और बहुत बड़ा भी पासवर्ड नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो इसीलिए हमें 12 to 14 कैरेक्टर्स का ही पासवर्ड रखना चाहिए। ठीक है, उसके बाद है कि हमें जो है वो नंबर्स भी, अगर हमने पासवर्ड रखना है उसमें नंबर्स भी यूज़ होने चाहिए, सिंबल्स भी यूज़ होने चाहिए, स्पेशल कैरेक्टर्स भी यूज़ होने चाहिए। थर्ड है कि हमें कैपिटल और लोअर लेटर्स का भी यूज़ करना चाहिए। फोर्थ है कि हमें मल्टीपल साइट्स को में अगर हम अपना अकाउंट क्रिएट करते हैं तो उसमें सेम पासवर्ड नहीं रखना चाहिए। अगर हमने मल्टीपल साइट्स पे अपना यूज़र नेम क्रिएट किया हुआ है तो हर साइट के लिए हर अलग पासवर्ड होना चाहिए। ठीक है, ठीक है, तो ये कुछ गाइडलाइंस थी स्ट्रॉन्ग पासवर्ड रखने के लिए। तो नंबर 2 प्रैक्टिस है बैकअप योर डेटा।
तो फ्रेंड्स ये है कि हम जितना भी डेटा ऑनलाइन शेयर करते हैं उसका हमें बैकअप भी रखना चाहिए। जो हम पर्सनल डेटा शेयर करते हैं बैकअप, वो बैकअप चाहे आपका डिस्क में हो, पेन ड्राइव में हो, तो इन केस अगर आपका डेटा चोरी भी हो जाता है या डिस्ट्रॉय हो जाता है या डैमेज हो जाता है, तो अगर आपने वो डेटा स्टोर किया होगा सीडीज या पेन ड्राइव में, तो वो आपको काम आएगा उस वक्त जब आपका डेटा डैमेज हो चुका होगा। ठीक है, तो आप अपना डेटा भी बैकअप रख सकते हो किसी भी सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस में। ठीक है, थर्ड प्रैक्टिस क्या है कि आप इंक्रिप्शन सॉफ्टवेयर यूज़ कर सकते हो। ठीक है, तो ये सॉफ्टवेयर जो हैं वो आप क्या करते हैं, ये डेटा को इंक्रिप्शन फॉर्म में कर देते हैं ताकि जो भी अनऑथराइज्ड पर्सन है वो इसको देख ना सके या इसको गैस ना कर सके। ठीक है, तो आप जनरली देखते हो अगर आप व्हाट्सएप पे भी मैसेज भेजते हो तो आपको वहाँ पे मैसेज आया होता है कि आपका जो डेटा है वो इंक्रिप्टेड फॉर्म में ही जा रहा है। ठीक है, तो इंक्रिप्शन डिक्रिप्शन सॉफ्टवेयर भी आप यूज़ कर सकते हो अपना डेटा को सिक्योर करने के लिए। और अगर आपके ऐसे ऑपरेटिंग सिस्टम में इंक्रिप्शन सॉफ्टवेयर नहीं है तो आप थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर इंक्रिप्शन सॉफ्टवेयर भी यूज़ कर सकते हो। ठीक है, फोर्थ प्रैक्टिस क्या है कि कीपिंग योर यूज़र नेम एंड पासवर्ड प्राइवेट। तो फ्रेंड्स क्या होता है कि जब हम इंटरनेट कैफ़े या किसी भी किसी का सिस्टम यूज़ करते हैं कुछ भी ब्राउज़र्स करने के लिए, तो क्या होता है कि हमारा यूज़र नेम और पासवर्ड जो होता है वो कुकीज़ में स्टोर हो जाता है। ठीक है, तो हमें देखना है कि जब हम उसका सिस्टम, जब हमारा सिस्टम उसका जो किसी भी दूसरे पर्सन का सिस्टम यूज़ करें और जब हमारा काम हो जाए तो हम उसके ब्राउज़र से वो सारी कुकीज़ को डिलीट कर दें। ठीक है, इसीलिए ताकि कोई और हमारा यूज़र नेम और पासवर्ड गेस ना कर सके। ठीक है, तो यही है हमारा कि कीपिंग योर यूज़र नेम पासवर्ड प्राइवेट। ठीक है, तो नेवर सेव योर यूज़र नेम और पासवर्ड ऑन द कंप्यूटर दैट आर यूज्ड इन शेयर्ड एनवायरनमेंट सच एज इंटरनेट कैफ़े। ठीक है, जैसे हम कैफ़े में जाते हैं तो हम वहाँ जो जितने भी सिस्टम्स होते हैं उनको यूज़ करते हैं इंटरनेट एक्सेस करने के लिए, ब्राउजिंग करने के लिए, ईमेल भेजने के लिए, तो उसमें हम यूज़र नेम और पासवर्ड एंटर करते हैं। तो जब हमारा टास्क फुलफिल हो जाए तो हम वहाँ से ब्राउज़र्स को कुकीज़ को डिलीट कर दें। ठीक है, तो ये भी एक तरीका है अपने अकाउंट को सिक्योर रखने के लिए। फिफ्थ प्रैक्टिस है वो है सिक्योर ट्रांजैक्शन करने के लिए। ठीक है फ्रेंड्स, आजकल क्या हो रहा है कि आजकल हम ऑनलाइन शॉपिंग बहुत कर रहे हैं, जैसे जब से फ्लिपकार्ट, अमेज़ॉन या और मल्टीपल ई कॉमर्स वेबसाइट्स आ गई हैं इंडिया में अपना कारोबार करने के लिए, तो हम क्या करें, हम बहुत ज़्यादा परचेजिंग करनी स्टार्ट कर दिए ऑनलाइन। ठीक है, और जैसे हम कोई पेमेंट भी करते हैं तो हम अपनी बैंक डिटेल्स भी शेयर करते हैं, अपना क्रेडिट कार्ड नंबर, अपना डेबिट कार्ड नंबर शेयर करते हैं, अपना अकाउंट नंबर शेयर करते हैं। ठीक है, तो जितने भी प्लेटफॉर्म होते हैं, कई प्लेटफॉर्म्स होते हैं सिक्योर होते हैं तो कई प्लेटफॉर्म होते हैं अनसिक्योर होते हैं। तो हमने देखना है कि जितनी भी हम ऑनलाइन ट्रांजेक्शन्स कर रहे हैं वो सिक्योर प्लेटफॉर्म पे हो रही हैं कि नहीं हो रही हैं। ठीक है, तो इसको इंश्योर करने के लिए हम वेबसाइट्स पे जाके उसको चेक कर सकते हैं कि वो सिक्योर प्लेटफॉर्म पे चल रही हैं या अनसिक्योर प्लेटफॉर्म पे चल रही हैं। ठीक है, तो इसको देखते हैं कि इफ़ यू आर यूजिंग अ ऑनलाइन शॉपिंग और ट्रांजैक्शन वेबसाइट्स, you store your credit card or online bank personal information such as credit card number and account date, and this information can be tracked and used by unauthorized users often known as hackers। तो hackers जो होती हैं उनकी नज़र होती है जितने भी हम ऑनलाइन ट्रांजेक्शन्स करते हैं कि हमारा अकाउंट नंबर वो चोरी कर लें और फिर वो फेक कॉल्स करके हमें बताते हैं कि आपका जैसे अकाउंट नंबर है इसमें हम पैसे ट्रांसफ़र करना चाहते हैं तो आप अपना OTP नंबर शेयर कीजिए वगैरह वगैरह। तो ये चीज़ें हैकर्स तरीके अपनाते हैं आपके बैंक अकाउंट को ट्रैक करने के लिए या अपने बैंक अकाउंट को असेस करने के लिए। तो ये चीज़ों से हमें बचना है। तो हमें ये देखना है कि हम जितनी भी वेबसाइट्स से ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस कर रहे हैं वो सिक्योर प्लेटफॉर्म है कि नहीं है। ठीक है फ्रेंड्स, तो नेक्स्ट सिक्योरिटी प्रैक्टिस है टू यूज़ द एंटीवायरस एंड एंटी स्पेयर सॉफ्टवेयर। तो फ्रेंड्स, अगर हम अपना पर्सनल डेस्कटॉप यूज़ कर रहे हैं या पर्सनल लैपटॉप यूज़ कर रहे हैं तो हमें एक चीज़ दिमाग में रखनी बहुत ज़रूरी है कि हमारे पास एक अप टू डेट एंटीवायरस सॉफ्टवेयर ज़रूर होना चाहिए हमारे सिस्टम में इंस्टॉल, क्योंकि ये जो एंटीवायरस सॉफ्टवेयर होता है ये बहुत सारे अटैक्स जो बाहर से अटैक्स आते हैं, मीन्स जो इंटरनेट के थ्रू अटैक्स होते हैं,
इनसे हमें बचाता है। तो आजकल मार्केट में बहुत सारे एंटीवायरस सॉफ्टवेयर अवेलेबल हैं, जैसे मैकेफे का है एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है, फिर K7 का कैपरस्काई का भी है, ठीक है, फिर कोड 7 का भी है। तो बहुत सारी कंपनीज हैं जो एंटीवायरस बनाते हैं। तो हमें देखना है कि हमारे सिस्टम में एक एंटीवायरस इंस्टॉल्ड होना चाहिए ताकि वो हमारे सिस्टम को प्रोटेक्ट कर सके बाहर से जितने भी अटैक्स हो रहे हैं। ठीक है, तो इसको देखते हैं कि कंप्यूटर्स आर प्रोन टू अटैक्स फ्रॉम सॉफ्टवेयर नोन एज मालवेयर दैट कुड हार्म योर कंप्यूटर। एंड तो मालवेयर एक ऐसे तरह का वायरस होता है जो आपके ब्राउज़र बिहेवियर को ट्रैक करता रहता है और आपकी जो पर्सनल डेटा है उसको ट्रांसमिट करता रहता है हैकर्स को। ठीक है, और कईयों में क्या होता है, हैकर्स क्या करते हैं, एक की लॉगर प्रोग्राम इंस्टॉल कर देते हैं आपके सिस्टम में, जिससे क्या आप कुछ भी टाइप करोगे, जैसे आपने कोई अपना OTP टाइप किया या अपना पासवर्ड टाइप किया, तो वो पासवर्ड जो है वो हैकर्स के पास पहुंच जाता है। इसीलिए कहते हैं कि कोई भी अनऑथराइज्ड जो है प्लेटफॉर्म से कोई भी ट्रांजैक्शन नहीं कीनी चाहिए। तो इससे पहले जो पॉइंट था उसमें मैंने यही बोला था कि आपको ये देखना है कि जिस भी प्लेटफॉर्म को आप असेस कर रहे हैं वो सिक्योर है कि नहीं है। ठीक है, तो हमें एक एंटीवायरस सॉफ्टवेयर जो है वो यूज़ करना चाहिए जो हमारे सिस्टम को या हमारे पर्सनल डेटा को प्रोटेक्ट कर सके फ्रॉम दी हैकर्स और आउटसाइड अटैक्स। और लास्ट में जो सिक्योरिटी प्रैक्टिस है वो है, सॉरी, एक 7th में जो सिक्योरिटी प्रैक्टिस है कि हमें डू नॉट रिस्पॉन्ड इमीडिएटली रिस्पॉन्ड टू मेल्स फ्रॉम अननोन यूजर्स। तो फ्रेंड्स आपने देखा होगा कि अगर आपने ईमेल अकाउंट क्रिएट किया हुआ है तो आपके ईमेल अकाउंट्स में कुछ कभी कभार ऐसी मेल्स या मैसेजेस आएंगे जिसमें आपका लिखा होगा कि आपको कोई जॉब मिल रही है या लॉटरी रिजल्ट है या कोई आपको मनी डोनेट करना चाहता है। तो ऐसी जो मेल्स होती हैं वो फेक ईमेल्स होती हैं, और उसमें लिखा होता है कि अगर आपको ये अमाउंट क्लेम करना है तो आप अपने अकाउंट डिटेल्स वगैरह शेयर कीजिए। तो फ्रेंड्स आपको इस तरह की ईमेल से बच के रहना है और इस तरह की ईमेल्स को कभी भी रिस्पॉन्ड नहीं करना है, क्योंकि इस तरह की ईमेल्स में कुछ अटैचमेंट होती हैं जिसमें कि वायरस होने का बहुत ज़्यादा चांस होता है। तो आपको इन ईमेल्स को कभी भी ओपन नहीं करना है और इसको डिलीट कर देना है। ठीक है, तो यही था इसमें। इट में फेक ईमेल्स आती हैं ना जो हमारी पर्सनल डिटेल्स को, जैसे हम हमारा पर्सनल बैंक अकाउंट मांगते हैं, डिटेल्स, होम एड्रेस मांगती हैं, तो इन ईमेल्स को हमें एक्सेस नहीं करना है। ठीक है, और लास्ट में क्या है, एक फायरवॉल्स को इंस्टॉल करना है, इंस्टॉल दी फायरवॉल्स। तो फायरवॉल्स क्या होती हैं फ्रेंड्स, एक सॉफ्टवेयर होता है जिसमें जो कि हमारे सिस्टम को और नेटवर्क को सिक्योर रखता है। ठीक है, तो फायरवॉल्स क्या करती हैं, हमारे नेटवर्क ट्रैफिक को एनालाइज करती रहती हैं और देखती रहती हैं कि ये ट्रैफिक जो आ रही है इसको अलाउ करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। तो आजकल क्या हो रहा है कि जितने भी ऑपरेटिंग सिस्टम आ रहे हैं इनमें इनबिल्ट ही फायरवॉल आ रही है, और अगर आपके नहीं होती है फायरवॉल तो आप थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर या थर्ड पार्टी फायरवॉल इंस्टॉल कर सकते हो अपना कंप्यूटर सिक्योर करने के लिए। तो फ्रेंड्स ये कुछ तरीके थे जिसकी मदद से हम अपनी इंटरनेट सिक्योरिटी को इन्हांस कर सकते हैं और अपने अकाउंट को सिक्योर कर सकते हैं, अपनी इंफॉर्मेशन को सिक्योर कर सकते हैं ताकि उनको हैकर से बचाया जा सके। तो फ्रेंड्स अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। थैंक यू वेरी मच।